काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल होता है कि क्या हमें किसी को दूसरा मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। मैं एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल दूंगी आप सबको। उस एग्ज़ाम्पल से आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या दूसरा चांस देना है या नहीं देना है, और आपको भी एक कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि आपको भी चीज़ करनी है या नहीं करनी। फर्स्ट थिंग, यहाँ पर 98% चांसेस नो के ही होते हैं। बहुत 2% ही ऐसे चांसेस होते हैं कि वहाँ पे हम चांस देते हैं, नहीं तो 98% चांस नहीं देना है। एग्ज़ाम्पल ये है कि इमेजिन करिए कि आपने एक शॉप में गए, वहाँ से आपने एक ब्रांड का फ़ोन लिया, ठीक है, एक नॉर्मल सा ब्रांड है, उसका आपने फ़ोन लिया, ओके। तो आपने वो फ़ोन क्यों लिया? जैसे कि हम कोई सामान लेने के लिए जाते हैं तो हम क्यों लेने के लिए जाते हैं? क्योंकि उसमें जो चीज़ें चाहिए वो उसमें होती है। तो वो फ़ोन में भी वो सब कुछ था जो आप चाहते थे, उसमें वो सारी फीचर्स थी, उसके वो सारे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स आपने सब देखे और उस चीज़ को लिया, क्योंकि आप जैसे चाहते थे वो फ़ोन था वो वैसा, ठीक है। उसमें 1 साल का आपको टाइम भी था कि बाई चांस 1 साल तक या 2 साल जितना भी है वो चलेगा, उससे पहले ख़राब नहीं होगा, सब कुछ है, अच्छे फीचर्स है, आपने अच्छा देखा और उस चीज़ को लिया। उसके बाद क्या होता है, आप घर आए, ओके, आपने लिया, घर आए, कुछ महीने या कुछ दिन तक चला, फिर सडनली वो ख़राब हो गया। पर यहाँ पे तो दुकान वाले ने क्या बोला था आपको कि हाँ भाई 1-2 साल तक चलेगा, ख़राब नहीं होगा ये, और उसमें भी आपको था कि बाई चांस अगर ख़राब हो गया तो वो रिपेयर्स हो जाएंगे। बट आपने जब कॉल किया, कंप्लेन किया, तो वहाँ पे रिपेयर भी हुआ, फिर भी ठीक नहीं हुआ, तो अब यहाँ पे क्या करोगे? ऑब्वियसली अब दुकानदार के पास जाओगे, उसको सुनाओगे, उससे बोलोगे कि कैसा माल दिया है, कि एकदम चला ही नहीं, ख़राब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे दुकानदार भी आपसे माफ़ी मांगेगा, आपको बोलेगा यार ठीक है प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, हम आपको दूसरा दे देते, ये कर देते, वो कर देते, या जो भी है। आपने सिर्फ उसको इंसान को छोड़ दिया, बट क्या आप दोबारा उसके पास जाइएगा? दोबारा उस दुकान में या फिर उस कंपनी का कोई भी सामान लेंगे आप? लेंगे? नहीं लेंगे ना, क्योंकि आपके मन में एक डाउट आ जाएगा कि नहीं यार, अगर मैं दोबारा गया तो फिर से वैसे ही कुछ ख़राब सा माल उठा के दे दिया तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर से वही हो जाएगा, मेरा पैसा डूब जाएगा, ये डूब जाएगा, वो डूब जाएगा। कुछ समझ में आया मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ? अगर आपने ये एग्ज़ाम्पल समझ लिया तो आपके लिए बहुत ईजी है लाइफ का ये डिसीजन लेना कि कहाँ पर आपको मौका देना है और कहाँ पे आपको किसी को मौका नहीं देना है। सेम चीज़ यहाँ पे इंसान को भी लेके, आप किसी भी इंसान को, कोई भी इंसान, अभी ज़रूरी नहीं कि वो आपको कोई गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड ही हो, नो वे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। वो आपका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, आपका कोई क्लोज मेंबर भी हो सकता है, आपके दोस्त भी हो सकते हैं इसमें, ठीक है। कभी कभी गलतियाँ फैमिली मेम्बर्स या फिर दोस्त से या फिर आपके क्लोज पीपल से भी हो जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे आप उस इंसान को एक्सेप्ट करते हो। क्यों एक्सेप्ट करते हो? क्योंकि हाँ उसमें जो क्वालिटी है वैसा आपको चाहिए, आपको जैसा इंसान चाहिए अपने लाइफ में, ऐसा दोस्ती है तो आपको जैसा दोस्त चाहिए वैसा दोस्त है वो, या फिर एनीवन, कोई भी रिलेशनशिप में, एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, तो वहाँ पे आप क्यों एक्सेप्ट करते हो? क्योंकि आपको जैसा चाहिए वैसा फीचर्स होते हैं उस बंदे में या फिर उस बंदी में। बट जब कुछ टाइम के बाद वो फीचर्स काम करना बंद कर देता है, यानी कि जैसा आपने सोचा होता है, जैसे आपकी उम्मीदें होती है वैसा नहीं होता है उसमें, तो क्या होता है? कहीं ना कहीं आप या तो आप छोड़ देते हो इंसान को या फिर वो इंसान छोड़ देता है वहाँ पे। तो यहाँ पे सवाल आता है कि हाँ काफ़ी टाइम पे ऐसे लोग होते हैं कि जिनको गलतियों का एहसास बाद में होता है, तो वो आके आपसे माफ़ी मांगते हैं। जाहिर सी बात है, गलती
इंसान है भाई, उनसे गलती होती है, आपसे भी होती है, मुझसे भी होती है, तो हमने उसको माफ़ किया। बट यहाँ पे बात है मौका दोबारा भरोसा करने की, तो यहाँ पे हम भरोसा नहीं करेंगे। अब क्यों नहीं करेंगे? एक होता है किसी को हर्ट करना, एक होता है किसी का भरोसा तोड़ना, उसको धोखा देना। हाँ, किसी ने अगर आपको हर्ट किया है तो आप उसको एक मौका दे सकते हो, जो मैंने आपको बताया 2% का। तो अगर किसी ने सिर्फ आपको हर्ट किया है तो आप उसको दोबारा मौका दे सकते हो, फुल्ली दे सकते हो, क्योंकि उसका इंटेंशन आपको आपको लाइक धोखा देना या फिर आपका दिल तोड़ना या फिर आपका भरोसा तोड़ना नहीं था। उसने ना जाने में आपको हर्ट किया है, उसका इंटेंशन नहीं था आपको हर्ट करना, पर उसने हो गया। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आप दोबारा चांस दे सकते हो। बट किसी ने आपको हर्ट के साथ साथ आपकी लाइफ डिस्टर्ब की है, आपका पूरा शरीर डिस्टर्ब किया है, आपका माइंड डिस्टर्ब किया है, आपको धोखा दिया है, आपका ट्रस्ट भी तोड़ा है, तो वहाँ पे आपको दोबारा मौका नहीं देना है। क्योंकि अगर आपने वहाँ पे दोबारा मौका दिया तो वो चीज़ दोबारा रिपीट भी होगी और आप फिर से वहीं पर जाके खड़े हो जाओगे जहाँ पर आप पहले थे। क्योंकि जो धोखा देने वाले होते हैं उनकी फितरत कभी नहीं बदलती है, वो आज भी वो चीज़ करेंगे, कल भी वो चीज़ करेंगे और बार बार वो चीज़ करेंगे। तो आपको ये चीज़ पहले डिसाइड करनी है किसी को दूसरा मौका देने से पहले कि इस बंदे ने एक्चुअल में पहले आपके साथ क्या किया है, क्या मिस्टेक हुई है इससे। अगर वो मिस्टेक से सिर्फ आप हर्ट हुए हो, वो मिस्टेक वैलिड है उसकी, तो ही आप वहाँ पे चांस देने का सोचो वो भी। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर्ट में आप किसी को माफ़ कर दो, कुछ चीज़ें ऐसी होती जो आप माफ़ नहीं कर सकते। तो वहाँ पे आपको दोनों चीज़ें सोचनी है कि मुझे इस चीज़ पे उसको माफ़ करना है या नहीं करना है। अगर ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, धोखा मिला उस चीज़ पे, तो वहाँ पे तो आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। क्योंकि वो आज रिपीट हुई है, कल वापस रिपीट होगी, वो चीज़ चेंज नहीं होगी। कुछ दिन तक शांत रहेगा, वो चीज़ फिर से दोबारा होगी। तो यहाँ पे आपको चीज़ पे क्लियर रहना है। अब मोबाइल का एग्जांपल था, अब अगर दोबारा जाओगे फिर से आपको ये ब्रांड वैसे ही मिलेगा, ख़राब मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है। आप हाँ, हो सकता है कि वो कंपनी का ब्रांड में प्रॉब्लम हो, मतलब शॉप में प्रॉब्लम ना हो। जो 2% वाला मैंने बताया आपको, हो सकता है। तो आपको सिर्फ ये 2 डिफरेंस करना अगर आ जाए, हर्ट में, चीट करने में या फिर ट्रस्ट ब्रेक करने में, तो आप इजीली डिसाइड कर सकते हो कि आपको उस इंसान को दोबारा मौका देना है या नहीं देना है। ठीक है, चलिए, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये अच्छा लगे, पसंद आए, तो उसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने कमेंट्स के थ्रू बताइए कि आप और कौन से टॉपिक में देखना चाहते हैं।